में जारी तकरार के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी मार्च तक और इंतजार करिए। राज्यपाल के बयान के मुताबिक मार्च तक आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन के दरवाजे पर अटका रहेगा। उसके बाद ही हस्ताक्षर होंगे। बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित हुए करीब 50 दिन हो गए हैं। इसको लेकर लगातार भूपेश बघेल सरकार राज्यपाल पर सवाल उठाती नजर आती है। इंतजार करिए मार्च का, अब इंतजार करिए मार्च का, अब इंतजार करिए मार्च का। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, लगातार आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा गरमाया हुआ है और इससे 3 महीने का ज्यादा वक्त बीत चुका है। अब राज्यपाल ने एक तारीख भी दे दी कि मार्च तक का इंतजार करिए आप। जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस पे आरक्षण संशोधन विधेयक को जो पेश किया गया और विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पास करके राजभवन भेज दिया गया था, लेकिन अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो अटका हुआ है। सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक लटका हुआ है, उससे जो प्रदेश के जो लाखों युवा हैं उनकी भर्तियां जो है वो रुकी हुई हैं। चाहे वो शासकीय जो क्षेत्र में नौकरी को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया है वो अटकी हुई है, इसके अलावा शैक्षणिक जो संस्थान हैं वहाँ भर्ती प्रक्रिया भी जो है वो अटकी हुई है और यही वजह है कि अब जो है सियासत लगातार गर्म होती नजर आ रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मार्च तक इंतजार कीजिए और इसी को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राज्यपाल मार्च तक का किस मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं। प्रदेश के जो लाखों युवा हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं उसकी वजह से लाखों युवाओं को परेशानी हो रही है और यही वजह है कि अब सियासत लगातार जो है देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी जो बयान है वो भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सुझाव मांगे गए हैं उस पे सलाह को लेकर इतना वक्त लग सकता है, लेकिन जो वक्त लग रहा है वो वक्त युवाओं के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रदेश के पीएससी और व्यापम में वो तमाम भर्तियां रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से ये आरक्षण का पेज फंसा हुआ है। क्योंकि आरक्षण का पेज जब क्लियर हो जाएगा तो ये भर्ती प्रक्रियाएं भी जो है आगे बढ़ती नजर आएंगी। लाखों युवा हैं जो अब भी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का जो इंतज़ार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया वो अटकी हुई है। अब देखना यही है कि मार्च का जो समय बोला गया है उस मार्च तक आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो पास हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बिल्कुल शिखर, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार आरक्षण संशोधन विधेयक पास होगा या नहीं होगा, लेकिन इस पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब ऐसे में एक छवि जो है आदिवासी विरोधी, आदिवासियों के साथ वाली, वो बीजेपी कांग्रेस की बनती जा रही है और इसी को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आरक्षण का पूरा मामला फंसा हुआ है वो आरक्षण का मामला अब बयानबाजियों का भी लगातार रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, हमने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आदिवासियों के संरक्षक के तौर पर राज्यपाल जो है काम करती हैं और जिस तरह से ये पूरा आरक्षण की प्रक्रिया रोकी गई है वो संरक्षक के हिसाब से जो है ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी आरक्षण को लेकर लगातार जो है काम किए जा रहे हैं और जो संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था उसे पास कर राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन अब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। आदिवासियों के हित को लेकर जो है इस पर फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद शिखर आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां नेता